ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितो सव्वसिद्धे पते वोच्छामि समयपां निर्मो सुध केवली मणिनम। कल हमने 101 नंबर की गाथा चालू की थी और 101 नंबर की गाथा की शुरुआत ज्ञानी किसे कहते हैं इससे हुई थी और उत्तर बड़ा सीधा साधा और सरल सा है कि ज्ञान की स्याही से जो लिखा हो उसे ही अपना माने सो ज्ञानी। कर्म की स्याही भले ही कितना सुंदर चित्र बना कर जाए उसे अपना माने सो अज्ञानी। सामान्यतया व्यक्ति चित्र देखकर मोहित हो जाता है, लेकिन ये भूल जाता है ये चित्र बना कहाँ से और कैसे है। अपन भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के जिन मंदिर का श्रृंगार करें, जिन वेदी का श्रृंगार करें, बड़ा अच्छा करें, लेकिन अगर उसके द्रव्य अच्छे नहीं होंगे तो है वो श्रृंगार करने लायक होगा क्या है। ऐसे ही यहाँ कह रहे कि आपके अंदर में कर्म कुछ लिखकर चले जाएं, सुंदर लिखा हो, लेकिन लिखने वाला तो कर्म ही है ना, मैं थोड़ी हूँ। और जो ये जान लेता है कि भाई कर्म का लिखा हुआ वो मेरा मेरे ख्याल में आएगी। दुनिया ये कहती है कि तुमने तेरे कर्म लिखे हैं, कुछ ऐसा कहते हैं भगवान ने तुम्हारे कर्म लिखे हैं। जैन धर्म कहता है भैया भगवान ने तो कर्म लिखे ही नहीं, तुमने भी नहीं लिखे, क्योंकि तुम कर्म रूप हुए ही नहीं। समस्या उल्टी है, जब जब हमने अपने आप को कर्म रूप माना तब तब कर्म लिखे गए। एक बार कर्म रूप मानना छोड़ देते तो कर्म का लिखना भी बंद हो जाता। आई कि नहीं ये बात समझ में है। हमको लग रहा है कि हमने लिखे तो हम सुधार दें, सुधारने के चक्कर में और लिखते जाते हो और लिखते जाते हो और लिखते जाते हो है। भगवान कह रहे नहीं ये तेरा है ही नहीं। जब तेरा है ही नहीं है तो लिखना, सुधारना, बिगाड़ना, बनाना, ओ हो, इन सारे विकल्पों को छोड़ दे और द्रव्य दृष्टि से देखो कौन कहाँ है। एक और बात समझो जरा, ये जो कर्म का इफेक्ट दिख रहा है ये पर और पर्याय के सिवा कहाँ आता है। ये मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना विनोद भाई। पर और पर्याय के सिवाय क्या कहीं और कर्म का इफेक्ट आता है क्या? या तो पर में आता है, आघाती कर्म का उदय आएगा तो कहाँ आएगा? पर में आएगा कि नहीं आएगा? हम जिसे हम देखकर मोहित हो जाते हैं ये बहुत पुण्यवान है। क्यों? गाड़ी मकान दुकान है, लाखों का वैभव है, सुंदर रूप है, अनुकूल परिवार वाले हैं, बीमार नहीं हैं। ये कहाँ पर आया इफेक्ट इसका? पर में। अब प्रश्न, क्या पर मैं हूँ? क्या मैं पर हूँ? नहीं। तो जो मैं हूँ नहीं उस पर अगर उसका इफेक्ट आ रहा हो
तो क्या समस्या है? लंपी वायरस गाय में फैल रहा है तो फैलने दो, हमारे पास जब आएगा तब सोचेंगे। आई कि नहीं बात, समझे कि नहीं क्या कहना है? लंपी अभी कोरोना से भयंकर बीमारी है, लेकिन हमें जरा सी भी चिंता नहीं है। क्यों? कि हमें नहीं है ना। लंपी की जो चर्चा चल रही है वो कोई ऐसी बात नहीं है। कोरोना में तो फिर भी तुम ठीक रह जाते थे, लंपी में तो बेचारी तड़प तड़प के मर रही, पूरे शरीर पे चिट्टे चिट्टे चिट्टे। कभी वो वीडियो देखो तो मन दयाद्र हो जाए, करुणा से भर जाए, है ना। देखे देखे चित्र की नहीं देखे लंपी वाले? हाँ, पूरे शरीर पर जैसे कि वो कोड़ जैसा हो जाता है ना, ऐसे दाग 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 दाग। इतनी भयंकर बीमारी है, लेकिन कभी हम चर्चा नहीं करते उसकी। क्यों? हम में नहीं है, बात खत्म है। और कोरोना की एक दिन नहीं जाता था जिस दिन चर्चा ना करते हैं। क्यों? हम में है, हमारे में हो रही। आप समझ में आए ना? जाति भिन्नता पता चलने पर कैसी विमुखता हो जाती है। बस आचार्य यही करना चाहते हैं। कर्म से पूछा तो कर्म की तरफ से पहली बार आया आघाती कर्म। उससे पूछा भैया तुम क्या करते हो? बोले मैं पैसा देता भी हूँ और पैसा लेता भी हूँ, मैं मकान देता भी हूँ और मकान हर भी लेता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ भी रखता हूँ और रोगी भी कर देता हूँ, बराबर ये सब करता हूँ। कहाँ पर? शरीर और संयोगों में। ज्ञानी ने आँख खोलकर देखा ये लंपी वायरस का मामला है, टेंशन नहीं। किसका मामला है? ये मेरे में है नहीं, पर है, और पर है इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ये गया, घाती कर्म आए, बराबर घाती कर्म आए। उन्होंने बोला भाई तुम क्या करते हो? तो घाती कर्मों में पहले ज्ञानावरण आया। बोले मेरे उदय से ज्ञान पर आवरण होता है। बोले कितना? बोले प्रकट नहीं होता। बोले जो प्रकट है सो पर्याप्त है, चिंता नहीं। दर्शन तो उसके पीछे पीछे अपने आप चला गया। अंतराय कर्म आया। बोला भाई तुम क्या करते हो? बोले साहब हम तो कुछ नहीं करते, जैसा आप करते हो हम तो सपोर्ट कर देते हैं, हमारा काम शक्ति देना है, जो आप करने जाओगे उसको हम वो काम कर देंगे। तो अंतराय कर्म भी चला गया। मोहिनी आया, मोहिनी से पूछा भैया तुम क्या करते हो? तो ज्ञानियों ने उत्तर दिया कि या तो मोह करता हूँ या राग द्वेष करता हूँ। तो थोड़ा विचार किया कि मामला तो थोड़ा सीरियस है, ये कर्म बंधन का कारण है, बराबर। तो लेकिन करते कहाँ हो? बोले पर्याय में। बोले अब चिंता नहीं, क्षणिक है, अब क्या है? तो आघाती पर में काम करता है, घाती का उदय पर्यायों में काम करता है। फिर से आघाती का उदय कहाँ लगता है? पर में, और घाती का उदय कहाँ लगता है? पर्यायों में। अब ज्ञानी अपने आत्म ध्यान के बल से विचारता है और कहता है ओहो, ना तो मैं पर हूँ और ना ही मैं पर्याय हूँ, और ना मैं पर हूँ और ना मैं पर्याय हूँ, तो पुद्गल द्रव्य मेरा कुछ करते नहीं। समझ में आया? पर होता तो कुछ करते, पर्याय होती अगर मैं तो कुछ होता। तो ना तो मैं पर्याय हूँ और ना मैं पर हूँ। पर में बदगट हो, अरे रे विचार करके देखो। जैसे कल तक अगर हम एक छोटे से कमरे में रहते हों, बराबर, अब एक बड़े महल में रहने लगे, तो मेरे शरीर में कुछ बदलता है क्या? कल्पना करके देखो, कल तक कुछ नहीं था, अचानक कोई तुम्हें बड़ा पद मिल जाए और व्हाइट हाउस में रहने चले जाओ,
तो क्या बदलेगा तुम्हारे शरीर में? है, डायबिटीज तो नहीं चली जाएगी, शुगर भी नहीं, वो क्या कहते हैं बीपी भी नहीं चला जाएगा, शरीर की करचली भी नहीं चली जाएगी, रोग भी नहीं चला जाएगा। मकान बदलने से क्या बदलता है? वो भी तुम बड़ा हो तो बड़े, नहीं बड़ा हो तो नहीं बड़े, वो तो देखने का नजरिया है। एक्चुअल में वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहती है। जैसे मकान बदलने पर तन नहीं बदलता, वैसे तन बदलने पर चेतन नहीं बदलता। जैसे मकान पुराना होने पर तन पुराना नहीं होता, और नया हो जाने पर ये शरीर नया नया नहीं हो जाता। दिवाली पर कलर काम कर लेंगे, कचरा बाहर निकाल देंगे तो शरीर का कचरा बाहर नहीं निकल जाता, शरीर में रंग रोगन नहीं हो जाता। वैसे ही शरीर के रंग रोगन से आत्मा का रंग रोगन नहीं। अरे एक और गजब बात कहूं, ये शरीर तो फिर भी कभी अपने घर को छूता है, लेकिन ये आत्मा तो आज तक किसी भी शरीर के परमाणु को स्पर्श भी नहीं करता। अब आघाती कह रहा है कि मैंने तुझे चक्रवर्ती का शरीर दिया, कामदेव का शरीर दिया, आत्मा कह रही मैंने तो उसे छुआ ही नहीं। समझ रहे हो कितना बड़ा अंतर है? अज्ञानी बड़ा मोह, तुम तो बड़े पुण्यवान, तुम्हें तो चक्रवर्ती का पद मिल गया, कामदेव का पद मिल गया, दमकता हुआ रूप मिल गया, निरोगी शरीर मिल गया, बल मिल गया, ये मिल गया। ज्ञानी कह रहा मेरा एक आत्मा का प्रदेश अगर शरीर को छुए तब तो मैं मानूं ना कि मुझे कुछ मिला, तब मानूं ना मैं कुछ मिला। लेकिन मेरे शरीर की एक भी प्रदेश ने आत्मा के एक भी प्रदेश ने शरीर को छुआ ही नहीं, तो मान कैसे लूं कि ये मुझे मिला? देखो भैया, मैं तो इस मामले में बहुत सीधी बात करता हूँ। बैंक वगैरह में कभी जाना होता है ना, तो कैशियर को देखो, कैशियर को कैसा रहता है, रोज करोड़ आते हैं और रोज करोड़। अब आप दो कैशियर हो, एक बैंक वो NRI वाले गांव का कैशियर हो, बराबर, जहाँ पे करोड़ों आ रहा है और करोड़ों जा रहा है, और एक थोड़ा गरीब से गांव का कैशियर हो, जहाँ पे मुश्किल से 2-5 हज़ार लोग जमा कर रहे हैं, 2-5 हज़ार लोग निकाल रहे हैं। दोनों कैशियर में से नसीब वाला कौन है? अरे कैशियर का काम करे है। करोड़ में से भी रुपया लेने का भाव हो तो पापी, और 1000 में से भी रुपया लेने का भाव हो तो पापी। रुपया वो पापी, वो करोड़ के टर्नओवर से पुण्यात्मा, क्योंकि वो कहेगा मेरा काम गिनकर रखना और गिनकर देना मात्र है, 1 रुपया भी यहाँ पे डालना। अब फिर भी कोई ऐसे मजाक में ईर्ष्या करे, अरे भाई तुम तो करोड़ों में खेलते हो, हम अब 2 कैशियर मिले तो आपस में बात तो करेंगे ना ऐसे, भाई तुम तो करोड़ों में खेलते हो, हमारा तो धंधा ही नहीं होता, ऐसी बातें करते हैं सब। तुम क्या करते हो? करोड़ों। तो कहेगा कि भैया तुम आराम से सो सकते हो, तुम्हारी जॉब भी चालू रहे हो ना, आराम भी हो जाए। ये करोड़ों के खेलने के चक्कर में हमारी तो आंख झपकी और गए, ऊपर से लुटेरों का डर। और तुम्हारे यहाँ तो कोई लूटने भी नहीं आएगा, लूटने आए तो दान करके चला जाएगा बेचारा गरीब कैशियर है। हमें तो निरंतर चिंता। ये पुण्यवान और ज्ञानी, जो ज्ञानी पुण्यवान है और ज्ञानी ऐसा ज्ञानी जिसके पुण्य का उदय उतना नहीं है, वो दोनों आपस में चर्चा करेंगे तो ऐसी बातें करेंगे। जो पुण्यवान ज्ञानी होगा वो संयमी ज्ञानी से बोलेगा कि भाई तुम बढ़िया हो, कि तुम्हें आत्म ध्यान का काम करते करते भी आत्म ध्यान का समय मिलता है,
हमारे पास तो भटकने की इतनी भी चीजें हैं, इतनी जिम्मेदारी है कि हमारी जरा नजर झपकी और गड़बड़ी हो जाए। ऊपर से विषयों के लुटेरों का भी डर, वो जब चाहे तमंचा लेगा। तुम्हारे यहाँ लूटने थोड़ी आएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ लूटने आ सकते हैं। इसलिए तुम नसीब वाले हैं। लेकिन दोनों कथन व्यवहार के हैं। खरेखर तो टर्नओवर से कुछ भी होता नहीं। तो आघाती कर्म इनकम नहीं है, आघाती कर्म टर्नओवर है। क्या बोला? ये घूम रहा है चक्र, बस एक से चालू होता है दूसरा शुरू होता है, एक से चालू होता है दूसरा शुरू होता है। उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो मैं छूता ही नहीं। बोले पर्याय मेरे में होती हैं, बात सही, लेकिन वो भी क्षणिक हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? और मैं ये लगभग वैसे ही है कि आप यहाँ से 5 दिन एक घर में रहकर थक गए, हार गए, परेशान हो गए। एक दिन आप बाहर घूमाए, रिसोर्ट चले गए। अब रिसोर्ट में सर कर रहे हैं, प्यून को भी सब सर कह रहे हैं। वो भी खुश हो लेता है, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ रहा है? प्यून भी तो कभी सर बन जाता है ना। जो किसी ऑफिस में प्यून हो और वो जाए किसी रिसोर्ट में रहने, तो 4 नौकर उसके लिए सर क्या लेकर आए आपके लिए, सर क्या लेकर आए आपके लिए, वो भी खुश हो लेगा। लेकिन वो पूरी सरसराहट कितनी देर के लिए है? ये घाती का होता है। जो भी सरसराहट हो रही है कर्मों की, है तो ठीक मेरे में, लेकिन है कैसी? क्षणिक। और क्षणिक है तो फिर उसका ध्यान नहीं। तो ना मैं पर हूं, ना क्षणवर्ती पर्याय हूं, और कर्म का उदय या तो पर में आता या क्षणवर्ती पर्याय में आता है। इसीलिए मैं कर्म नहीं, कर्म का उदय नहीं, मैं तो कर्म को जानने वाला मात्र हूं। संयोग वियोग रूप में आघाती कर्मों को जान रहा हूं, और क्षणवर्ती विकारी भावों के रूप में घाती कर्मों को जान रहा हूं। क्या बोला? ये लाइन बोलो जरा। क्या कर रहा हूं मैं? किसके रूप में किसको जान रहा हूं? संयोग वियोग के रूप में आघाती कर्मों को जान। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आघाती कर्म तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकता, संयोग होता है, और संयोग तो अपने में है, हम तो उसको जान रहे हैं। संयोग तो अपने में ही है। कौन सी चीज हमारे में आ गई? जान रहे हम तो, बस केवल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जान रहे हैं। रोज पेपर पढ़ते हैं, कितनी चीजें जान लेते हैं। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, क्या क्या अपने में आया? आई कि नहीं? ये बात समझ में? तो संयोग वियोग मेरे में आते नहीं हैं, मैं उनको मात्र जान। आघाती का है, इसीलिए बोला आघाती को जानने वाला। और वैसे ही घाती को कैसे जानता है? कि क्षणवर्ती विकारी पर्याय हैं, श्रद्धान की दृष्टि से हैं, उसके बावजूद भी हो गई तो जान लिया। ये लाइन ख्याल में आई? क्या बोला? श्रद्धान की दृष्टि से कैसी हैं? है। ये लगभग वैसे ही किसी से पूछा कि बीमारी चाहिए, बोले नहीं। चलो बड़ी बड़ी बीमारी नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए, कोरोना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन कफ सर्दी उधर ये तो चलेगा ना। बोलो किस भले आदमी को बीमारी चाहिए? चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। पक्का श्रद्धान
चाहिए थोड़ी बहुत। अरे साहब हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो हमें दवा खाने को मिले, ऐसे पुण्यवान तो आप ही हो कि रोज 5-10 दवा खाते हो। हम तो बेचारे दीनहीन दरिद्र, एक भी दवा जिंदगी में खाई नहीं। ऐसा कहने वाला मजाक कर रहा है कि सीरियस? कथन की शैली है तो कैसी शैली है? व्यंग्यात्मक शैली। क्योंकि श्रद्धान पक्का, हमें रोग नहीं। अब उसके बावजूद भी हो जाए तो मुझे क्यों हो गया, मुझे क्यों हो गया, मुझे क्यों हो गया, ऐसे ऐसे विचार करने से क्या होगा? नहीं होना चाहिए था, ये बात सही है, हो गया तो जान लो, समझ लो भैया ऐसे ही है। अपन हीन सहनन वाले हैं तो थोड़ा बहुत कुछ चलता ही रहेगा। और ये बड़ा अच्छा श्रद्धान है। शरीर में उम्र हो जाए और उसके बाद थोड़ा बहुत रोग अगर हो रहे हैं तो घबराना नहीं। क्यों हो गया का प्रश्न ही बेकार है। क्यों नहीं हुए है? जब इसका स्वरूप ही ऐसा है तो होगा, अभी नहीं होगा तो कब होगा? हो गया। श्रद्धान में हे रूप होने पर भी अब हो गया तो क्या करना? वैसे रागादि भाव घाती कर्म का उदय, श्रद्धान में हे रूप, उसके बावजूद भी हो गए तो जान लो। जान ले मतलब अच्छा नहीं, ये तो तुमने फिर श्रद्धान बदल दिया। अच्छे ये किसने कहा? ये तो इसके लिए कि तुम उसकी प्रकृति को समझकर उससे निरपेक्ष हो जाओ। शरीर में रोग हो गया तो शरीर की प्रकृति समझ लो, रोग की प्रकृति समझ लो। वो रोग हुआ वो भी ऐसा तो कोई जादू मंत्र तो होता नहीं कल की बीमारी आज मिट जाए। आपको अगर बुखार हुआ हो और फिर डॉक्टर से बोलो कि मुझे 1 घंटे बाद शादी में जाना है, ऐसी दवा दे दो कि 1 घंटे बाद चंगा हो जाओ। बोले भैया शरीर की भी अपनी प्रकृति है कि रोग हुए बिना रहता नहीं, और रोग की भी अपनी प्रकृति है, अगर हो जाए तो अपने टाइम लेकर ही मिटता है। कोई पंखे का स्विच थोड़ी है कि चालू करने का ऑन हो तो बंद करने का ऑफ हो। कौन सा ऐसा रोग है जो ऑन ऑफ होता है? जान लो उसको। अब हो गया तो हो गया, आराम करो। अब आराम में किसका विचार करो? ये मुझे क्यों हो गया, ये मुझे क्यों हो गया, ये मुझे क्यों हो गया, ऐसा विचार करने का डॉक्टर बोलता। डॉक्टर आराम करने में क्या बोलता है? कभी भी जब कभी रोग के कारण डॉक्टर आपको आराम, एक तरफ कहता है आराम करो और दूसरी तरफ कहता है प्रसन्न रहो। दोनों चीजें एक साथ कहता कि नहीं कहता? एक तरफ क्या कहेगा? आराम करो, और दूसरी तरफ कहता है क्या करो? प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो मतलब अच्छी किताबें पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वैसा काम करो। आराम में भी रोग का विचार मत करो। ऐसे एक आध तो लोगों को भी पास में रखता है जो कहता है देखो अकेले में मूंझाए छे, તમે થોડા કેમની જોડે રહો। કહે છે ને ડૉક્ટર, એકલા એકલા શું કરે? મૂંઝાય છે, તો એની જોડે તમે રહો। बस यही बात है। संसार का रोग हो, क्रोधादि भाव हो गए, बुलाए नहीं थे ना तो भी हो गए, तो अब ज्ञानी भगवान कह रहे हो गए तो हो जाने दो, तुम आराम करो। आराम करो मतलब उसका विचार मत करो। अब क्रोध को बुलाया नहीं था, तुम क्रोध में लगे। मान को बुलाया नहीं था, मान में लगे। लोभ को बुलाया नहीं था, लोभ, ये तुम रोग का विचार कर रहे हो। रोग आ गया तो अब उसका विचार मत करो, आराम करो। आत्मा राम में विश्राम करो, उसे आराम बोला। आराम किसे कहा? आत्मा राम में रमण करने के प्रयासों को आराम कहा। और तो भी नहीं होता अकेले में, तो जैसे कि रिश्तेदार नहीं छोड़ देते ना, ऐसे जिनवाणी छोड़ दी आपके पास कि कभी भटको तो एकला मुंझाता नहीं, इन्हें वांची ले जाए। उल्टा होता है। अपन क्रोध में जिनवाणी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मान में पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए?
लोभ हो रहा हो तब पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? है नहीं तो भी पढ़ना, क्योंकि पढ़ोगे तो ही वो नीचे आएगी। अगर पढ़ना छोड़ दिया तो जो ऊपर लेके जा रहा था वो और ऊपर लेके चला जाए। ये मतलब बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तीव्र कसाई के उदय में हम जिनवाणी छोड़ देते हैं, मतलब हम कसाई को खुला छोड़ रहे हैं। ये लाइन को समझो। अधिक 99% लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जिनवाणी औषध है कि क्या है, और औषध की जरूरत कब है? रोग ज्यादा हो तब कि रोग कम हो तब। 99% लोग ये गड़बड़ी करते हैं। रोग कम हो तब दवा लेते हैं, और रोग ज्यादा है तब दवा से ही गुस्सा करने लगते हैं। पूरा ख्याल में आ रहा है ना? अधिकतर गड़बड़ी करते हैं। मैं कहता हूं 5 मिनट मन नहीं लगेगा आपका, 5 मिनट मन नहीं लगेगा आपका, लेकिन अगर आप पढ़ते गए, सुनते गए, तो कब परिणाम बदल जाएंगे, कब स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये तर्क कभी मत देना कि आज व्याख्यान इसलिए नहीं सुने क्योंकि गुस्सा आ रहा था, आज व्याख्यान इसलिए नहीं सुने क्योंकि ये था वो था। ये ही तो उसको कंट्रोल करने वाला। तीव्र रोग के समय तो ज्यादा जरूरत होती है। ये बात तय है कि अब तीव्र रोग मगज पर हावी होता है तो व्यक्ति औषधियों से मतलब क्या करें, द्वेष रखने लगता है। लेकिन औषधियों से द्वेष रखने के कारण औषधि सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है ना, तब उसको दवा लेके नहीं खानी नहीं खानी दवा, नहीं खानी दवा, ऐसे कर करके भागता है। आप क्या करते हो? खाओ हुए तो खा, नहीं खाओ हुए तो नहीं खा, जैसो रे नहीं खिलाते हो। ऐसे ही अपना मोह कह रहा है, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं सुनना मुझे। अब मोह की सुनना कि ज्ञानियों की सुनना? अपने प्रति करुणा वाले हो तो जिनवाणी की सुनोगे, और अपने प्रति क्या कहते हैं कठोरता वाले हो तो क्रोध की सुनोगे। इसीलिए माइंडसेट को बिल्कुल मूल से हटा दो कि तीव्र कषाय के उदय में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं तीव्र कषाय के उदय को मंद करेगा कौन? या तो फिर कसायों को खुला छोड़ दो और फिर उनको जितना तूफान मचाना है वो मचा देगी, फिर बाकी उसके बाद में डैमेज कंट्रोल करो। अरे भाई पहले ही ला के रख दो ना, तो उतना डैमेज ही ना हो। आई बोलो, ख्याल में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुश्किल काम है। मंद कषाय में रुचि होती है इसीलिए सहज पढ़ लेते हो। तीव्र कषाय में अरुचि होती है तो वहां मात्र पुरुषार्थ ही काम करेगा। घर में झगड़ा हो रहा हो, आप जिनवाणी लेकर बैठ जाओ, सामने वाला बात करो मेरे से, नहीं करनी भैया मैं बात। क्या करो? लोग हैं झगड़े में अपेक्षा ये रहती है कि बात करो, और हमें भी ये लगता है कुछ कह देंगे, सुना देंगे। देखो भैया एक बात समझ लो, एक और आपको रहस्य की बात बता देता हूँ। मेरा अनुभव आपको बोल रहा हूँ और लगभग सबके इस बात को मानेंगे। हमें लगता है सुनने सुनाने से समाधान होता है, नहीं होता। क्योंकि तुम क्या सुनाओगे? आप जो सुनाने जा रहे हो उसको क्या उसे पता नहीं है? उसी व्यक्ति जिसको आप सुनाना चाह रहे हो उससे पूछो जरा मंद कषाय के उदय में, तो जो तुम सुनाने जाओगे ना उससे दुगना तुम्हें सुना देगा। फैक्ट है। जो गुस्सा करता है वो सिखामण भी अच्छी देता है। उसी के सिखामण वाले रूप को देखोगे तो तुमसे बेहतर सिखामण दे देगा। अब तुम उसे सुनाने जा रहे हो, भ्रम है।
सुनने सुनाने से कोई नहीं समझता। ओहो हो, तुम शांत हो, वो शांत हो, मौन हो, वो मौन हो, उदय जाएगा, ज्ञान खिलेगा, अपने आप शांत होगा। मुद्दा समझो। आज तक समझाने के नाम पर हमने कसाय बढ़ाई हैं। सुनने सुनाने के नाम पर क्या किए हमने? कसायों को शांत नहीं किया, क्योंकि वो कसाय को बढ़ाने में कारण बने। मौन हो, मौन होगे तो क्या होगा? उदय जाएगा, ज्ञान खिलेगा। क्या होगा? उदय जाएगा और ज्ञान खिलेगा, और ज्ञान खिलेगा तो उस ज्ञान में जो भरा है वो बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा तो समाधान होगा। अपनी दवा अपने को लगती है, दूसरे की दवा नहीं लगती। ये समझ रहे ना? दूसरे की दवा नहीं लगेगी आपको। किसकी दवा लगेगी? अपनी दवा अपने को लगेगी। ये बताओ, कोरोना की वैक्सीन ने आपको कोरोना से बचाया? नहीं, वैक्सीन गई, आपकी इम्यूनो डेवलप हुई, अब वो इम्यूनो आपको बचा रही। ये विज्ञान है वैक्सीन का। आप ये मत समझो कि वैक्सीन एंटीबायोटिक होती है, मतलब बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मार रही। नहीं, वैक्सीन में तो और बैक्टीरिया डाले जा रहे हैं आपके अंदर। पता है आपको? होगा पता थोड़ा है। हाँ, वैक्सीन क्या करती है? ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है जो जाके पकड़ पकड़ के मारेगी। ये क्या करती है कि आपके अंदर डालती हैं वो चीज़ें, और उसको देखकर आपकी बॉडी अपना इम्यूनो बनाती है, और वो इम्यूनो क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ, आपका ज्ञान ही आपकी रक्षा करेगा। आपकी दवाई आपको लगेगी, मेरी दवाई आपको नहीं लगेगी। अब होता क्या है पता है? हम बातों बातों में, बातों कषायों में और कषायों में और कषायों में वो ज्ञान की औषधि को प्रकट ही नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते? सुनने सुनाने में इतने लगे रहते हैं। गुस्सा हो रहा है, वो कहता हमारी सुनो, वो कहता हमारी सुनो, और दोनों एक दूसरे की नहीं सुन रहे, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से नहीं होना, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, दोनों झगड़ रहे। तो नहीं होगा, समाधान कभी नहीं होगा। जब तक कोई एक शांत नहीं होगा तो शांति कैसे मिलेगी? जलते हुए अंगारे तो आग को बढ़ाते हैं। तो मैं इसीलिए ये सुनने सुनाने से कोई शांत नहीं हुआ भैया। एक मान का बखान कर रहा है, क्रोध में ऐसा होता है, मान में होता है। एक ने मान का बोला, दूसरा अपने आप दूसरा मान को बताने लगा। दूसरे ने कुछ बोला, तीसरा अपना बताने लगा। अब मान से मान बढ़ रहा। एक ने थोड़ी चतुराई की, दूसरा और चतुर बन गया, तीसरा और चतुर बन गया। माया से माया बढ़ रही है। एक ने एक लोभ अंदर में जगाया घूमने फिरने का, दूसरे ने कमाने का। अभी अभी ये कमाने वाले के पास घूमने फिरने का लोभ हो गया, और घूमने फिरने वाले के पास कमाने का लोभ और बढ़ गया। जगत में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो रहा है। इसीलिए जब भी कषायों का उदय तीव्र हो तो उसके विरुद्ध स्वरूप अपना ज्ञान स्वभाव हाजिर करो। हाँ, टोडरमल साहब कहते हैं जिनको सुखी होना है वो कषाय ना करें। सीधी सी बात उन्होंने कही, जिनको सुखी होना हो वो कषाय ना करें। और एक और जगह लिखते हैं, जिसकी मैंने परमागम ओनर्स में भी चर्चा की थी, बहुत तीसरे चौथे अध्याय में, वही कसाय करना तो ऐसा है जैसे जल का बिलौना। क्या है? क्या शब्द बोला? सुमति भाई ख्याल में है ना? चौथे अध्याय में लिखा है मुक्ष्मण प्रकाशक के अंकित भाई। क्या बोला? कसाय करना कैसा है? जैसे दूध को बिलोगे तो माखन मिलेगा,
माखन से घी मिलेगा, पानी को करते रहो तो हाथ में छाले पड़ेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। दूध को आधे घंटे भिगोने में, छाछ को भिगोगे तो माखन को कुछ भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें है। और पानी को पूरे दिन भर ऐसे करते रहो तो हाथों में छाले पड़ेंगे, मिलेगा कुछ क्या। अब सही सतपथ तो ये है, अब गोल्ड मेडल जीत जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? 10 ग्राम सोना जीत गए, ये उपलब्धि लगी, लेकिन भयंकर कषाय के उदय में ये जान लिया कि कषाय करना ऐसा है जैसे जल का, और ये जानकर उससे विमुख हो गए। बोले चक्रवर्ती की संपत्ति से ज्यादा बड़ी निधि मिल गई। ये सतपथ है। तो 5000 में से एक पर पहुंचना वो तो प्रश्न पथ है, सतपथ नहीं है, पुण्य पथ है, पुरुषार्थ पथ नहीं है। और असंख्यात कषाय भावों से बचकर एक आत्मा में पहुंच गए, वो सतपथ है। ये सब बातें प्रोग्राम के बाद ही कही जाती, पहले नहीं कही जाती। है पहले वो माहौल पूरा हो तब विचार करो कि प्रश्न पथ था क्या, पुण्य पथ था क्या, और पुरुषार्थ पथ है क्या, और सतपथ है क्या। तब तो अपन पुण्य पथ और प्रश्न पथ पर चलते थे। सेलेक्ट हो गए, मतलब गजब है ना। वो चक्र में नाम आ गया तो सतपथ पर आ गए। अरे प्रभु, चक्र में नाम नहीं आए तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, ये विचार करने वाला सतपथ पर है। 200 में गए लेकिन 1 ग्राम सोना भी नहीं मिला, ये विचार करने वाला सतपथ से बाहर है। बल्कि 1 ग्राम भी ना मिले, ओ हो तो भी मैं स्वभाव पर हूं, ये सतपथ पर है। समझ में आया कि नहीं है? पुण्य के उदय तो पुण्य पथ है, प्रश्न पथ है, सतपथ नहीं। पुण्योदय और पापोदय में समता रखना वो सतपथ है, पुरुषार्थ पथ है। ख्याल में आया कि नहीं है? क्या करें भाई, बात तो ये है, बात तो ये है। समझना जरा इस बात गहराई से। इसलिए कहते कषाय पाप का उदय पर और पर्याय में आता है, और मैं पर रूप होता नहीं, मैं पर्याय रूप होता नहीं। मैं तो ज्ञानमयी व्याप्य व्यापक भाव से ज्ञान में हूँ, ज्ञानमयी हूँ। ज्ञान को कभी मेरे में अवरोध आता नहीं। ये जानकर ज्ञायक जो निरंतर ज्ञायक से निकटता महसूस करता है, वो पथ है भाई। है कि नहीं? वो जो ये पथ है मार, ये पथ। ज्ञानी ने तो अपने आप को हीरे का बना लिया, जगह ही नहीं है कोई और दूसरी चीज के लिए। मैं अखंड चैतन्य द्रव्य, मेरे में जगह हो तो पर आए, पर्याय आए, लेकिन मेरे में जगह ही नहीं है तो पर कहां से आए, पर्याय कहां? फरसाण होता है ना, फरसाण आपको दिखता अखंड है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं सांद होती है ना, तो हवा ही जाता है। होती कि नहीं हो? फरसाण को आप बाहर रख दो, पापड़े को 5 मिनट बाहर रख दो, फुसफुस हो जाएगा। क्यों? उसके अंदर के जो खाली जगह थी उसने किसको ग्रहण कर लिया? हवा को ग्रहण कर लिया। अब हवा को ग्रहण कर गया तो कैसा हो गया? क्रिस्पी नहीं रहा, भुरभुरा हो गया। अब सोने को, हीरे को, धातुओं को रख दो, क्यों नहीं कर दी? घन है। क्या है वो? घन। लोहा भी उतना मजबूत नहीं है, उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं वो है, इसलिए काट लगता है। सोने को काट नहीं लगता, हीरे को काट नहीं लगता। आत्मा चैतन्य हीरा है कि नहीं बात? उसके अंदर जगह हो तो कर्म प्रवेश करें, कर्मोदय प्रवेश करें। और मैं तो वही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं निगोद में जाऊं
तो भी मेरी प्रभुता कम नहीं होती, और सिद्ध पद को पाऊं तो भी प्रभुता बढ़ती नहीं। हाँ, ऐसा ऐसा गजब प्रभु है, क्या कहें। उसका मान ना हो और बाकी सबका मान होवे, क्या करें। देखो है, देख यहाँ से पढ़ते हैं जरा गौर। देख दृष्टा क्या था, दृष्टा की बात करी थी ना, कि जैसे वो गौरस को देखने जानने वाला, गौरस को देखने जानने वाला कर्ता रूप नहीं होता, गौरस खट्टे मीठे रूप होता है, देखने जानने वाला तो उस रूप रहता है। देख लिखा ना, ગોરસ એટલે જો ના પોતાથી હવે જો જુએ છે તેવી જ રીતે અહીંયાથી વાંચવાનું છે, બરાબર ને, અહીંયાથી તેવી રીતે મળ્યું બધાને 183। તેવી રીતે જ્ઞાની પોતાથી એટલે જ્ઞાનીથી વ્યાપ્ત થઈને ઉપજતો, બરાબર, પૂદગલ દ્રવ્ય પરિણામ જેનું નિમિત્ત છે એવું જે જ્ઞાન તેમાં વ્યાપીને માત્ર જાણે જ છે। હા, શું કહે, જો પોતાથી એટલે જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત થઈને, ज्ञानी कहाँ पर व्याप्त है, ज्ञान से। अब उसमें उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जेने निमित्त छे एवं जे ज्ञान तेमा व्यापी ने मात्र जाने छे। जो एमा शू कहेवा मांगे छे कि जहाँ ज्ञानमयी आत्मा वहीं राग हुआ, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान में व्यापक है, पुद्गल द्रव्य में निमित्त मात्र है। क्या बोला, ज्ञानी कहाँ पर व्यापक है, सोना है ना, सोना स्वभाव से पीला, अब आप उसको वाइट गोल्ड कर दो, रोज गोल्ड कर दो, और अलग अलग प्रकार के होते ना, अब आप उसको अलग अलग प्रकार से कर दो, अब वो सोना तो अपने में व्याप है, बाकी ये पीला और गुलाबी दिख रहा है, बोले वो उसका है ही नहीं। सोना स्वर्णत्व में व्याप्त है, लेकिन अब अलग अलग रंग हो गए, सफ़ेद और गुलाबी, तो उसमें वो निमित्त बन गया। निमित्त बन गया मतलब उस रूप नहीं हुआ, समझो। सोना हो, सोना डिज़ाइन बनती ना आजकल तो ज्वेलरी में, तो बहुत सारी डिज़ाइन बनती हैं। अब वो अकेला पीला पीला अच्छा नहीं लगता, और उसे क्या माना जाता है, पुराने ज़माने की ज्वेलरी है, तो अपने को लाल काली पीली नीली अच्छी लगती। सोना भी चाहिए और सतरंगी चाहिए। अब सोना के यार मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट येलो, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं सतरंगी चाहिए। तो सोना स्वर्णत्व के रूप में व्याप्त रहता है। सोना कैसे रहता है, स्वर्णत्व के रूप में व्याप्त रहता है, लेकिन तो भी वो सफ़ेद रंग में निमित्त बन जाता है। निमित्त बन जाता कि नहीं बन जाता, मतलब सोना सफ़ेद हो रहा है, वाइट गोल्ड हो रहा है, तो चांदी नहीं हो गया, रहा तो वो सोना। गुलाबी हो रहा है तो कंकु नहीं हो गया, रहा तो वह सोना है। और लाख बाग का हरा नीला कलर किया तो कोई पत्ते पत्ते जैसा नहीं हो गया, वो रहा तो वह सोना। सोना स्वर्णत्व को छोड़े नहीं, उसमें व्याप्त रहे, उसके बावजूद भी अन्य रंगों में क्या बन जाता है, निमित्त बन जाता है। अब मुझे बताओ, अन्य रंगों में निमित्त बना क्योंकि वही के ऊपर तो रंग हुए ना, रंग दूसरे में तो हुए नहीं। तो सोने की कीमत अन्य रंगों के कारण है कि स्वर्णत्व के कारण? आप कल के दिन उसे कीमत खड़ी करोगे तो लाल काले नीले पीले के कारण उसकी कीमत वसूलोगे कि स्वर्णत्व के कारण वसूलोगे? ऐसे आत्मा अपने रूप में रहते हुए भी अन्य रागादि पर्यायों में निमित्त बन जाता है, लेकिन कीमती आत्म रूप है, कीमती रागादि पर्याय नहीं। आई कि नहीं? वो कीमती रागादि पर्याय नहीं है। रागादि पर्याय के कारण तुम्हें दिख रहा है ये हमारी कमी है, क्योंकि हमने एक रंग को नहीं चुना, हमने 7 रंग को चुना, ये हमारी कमी। अब कमी को फैशन गिनो, वो हमारी दूसरी कमी।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? ये बड़ा बड़ा मीठा व्यंग है, आप समझ जाओ तो समझ जाओ। एक तो जैसी है वैसी चुना नहीं, ये पहली कमी, और चित्र विचित्र कर दिया और उसको ही फैशन माना, ये दूसरी कमी। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? आजकल के सब यंग जनरेशन के लोग इनकी ओल्ड चॉइस है। क्यों है? हमारी नई चॉइस है, वो जैसा है वैसा मानते हैं तो ओल्ड, और तुम चित्रंगा कावड़ चित्रा कर देते हो तो नहीं है? ये दूसरी कमी है। आत्मा को आत्मा नहीं माने, ये पहली कमी, और कावड़ चित्रे भाव को भला माने, ये दूसरी कमी। है कि नहीं? तो ये कह रहे सोना व्याप्त किस में रहा? स्वर्णत्व में, और अन्य अवस्था में क्या बन गया? निमित्त। ऐसे ही ज्ञानी व्याप्त किस में रहा? ज्ञान में, लेकिन अन्य अवस्था में क्या बन गया? निमित्त। आ रीते पण एक समय सोना कई रीते परिणमित था है, स्वर्णत्व रूप ही हो रहा है, वो बाहर का दिख रहा है, लेकिन सोना उसे कभी ग्रहण नहीं करता। जैसे ही भट्टी में तपता है सारे रंग अलग हो जाते हैं और वो येलो गोल्ड अलग हो जाता है। मतलब साथ में रहते हुए भी सोने ने उन बाहरी आडंबरों को ग्रहण किया नहीं। अच्छा, हमें भी इसी बात की खुशी है ना कि अच्छा हुआ सोने ने रंग को ग्रहण नहीं किया, है कि नहीं? सच्ची ईमानदारी से बताओ। कोई आपको कहे कि ऐसा रंग है सफ़ेद कि लगाओगे और 1 महीने बाद तो दोबारा उसे सोना कर ही नहीं पाओगे, आप वो चांदी हो जाएगा, बोले ऐसा रंग लगवाना। स्वर्णत्व का घात करे, ऐसा श्वेत रंग चाहिए क्या? स्वर्णत्व का घात करे, ऐसा काला रंग चाहिए क्या? स्वर्णत्व का घात करे, ऐसा गुलाबी रंग चाहिए क्या? यानी हमको भी अंदर में खुशी है, रंग दिखे लेकिन रंगमयी ना हो, और रंगमयी हो जाए ऐसा रंग आवे तो नहीं चाहिए। जो तुम चाह रहे हो ना, कुदरत ने तुम्हें वैसा करके दिया है। तुम्हें रंग दिख रहे हैं लेकिन आत्मा रंगमयी नहीं हो रहा। राग दिख रहा है लेकिन आत्मा राग मई नहीं हो रहा। ये सारे सांसारिक भावों का चमत्कार दिख रहा है लेकिन आत्मा उस रूप हो नहीं रहा। ये हमारे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि जैसे सोना रंग रूप हो जाए तो सोने का स्वर्णत्व चला जाए तो 2 कौड़ी का, और चैतन्य भगवान आत्मा जड़ कर्म रूप हो जाए, भाव कर्म रूप हो जाए तो आत्मा 2 कौड़ी का। समझ में आया? जैसे सोना सोने में रहता है, अनुरूप नहीं होता प्रभु, हो ऐसे मैं मेरे में रहता हूँ, अनुरूप नहीं। हाँ देखो ऐसे, अब जैसे ज्ञानावरणी का लिया ना, अब ऐसे कहते हैं वणी एवी जीते ज्ञानावरण पद पलटी ने कर्म सूत्रनी गाथानो विभाग पाड़ी ने कथन करना। ऊपर लिखा ना ज्ञानावरणी, आगे समझना कि पुद्गल कर्म के उदय हैं तो दर्शनावरणी भी नहीं होता, वेदनी भी नहीं होता, मोहिनी भी नहीं होता, कोई नहीं होता। और देखो पहले जो थे ना जहाँ पे लिखा था उसकी साथ में मोह भी नहीं होता, राग भी द्वेष रूप नहीं होता, क्रोधमान माया लोभ रूप नहीं होता, मन वचन काया रूप नहीं होता, 5 इंद्रियों रूप नहीं होता। ऐसी एक में 16 गाथाएं।